जय श्री राम। जब एक कौवे ने माता सीता के पाँव में चोंच मारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। राम जी से वन में मिलने के पश्चात भरत जी अयोध्या लौट आते हैं। राम जी के चरण पादुका सिंहासन पर रखते हैं और भरत जी नगर के बाहर एक कुटिया बनाकर सन्यासी का जीवन जीते हैं। अयोध्या का राजकाज वहीं रहकर संभालते हैं। इधर चित्रकूट में एक दिन राम जी ने पुष्पों के गहने बनाए और श्री जानकी जी से कहने लगे, सीते, इस वन में मेरे पास तुम्हें देने को गहने नहीं है, किंतु मैंने इन पुष्पों से सुंदर आभूषण बनाए हैं, तुम इसे ग्रहण कीजिए। श्री सीता जी और राम जी का यह प्रसंग चल रहा है। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए हैं। उधर आसमान से इंद्रपुत्र जयंत ने राम जी की यह लीला देखी। उसके मन में संयम हुआ। क्या यही भगवान है जो नारी के प्रति इतना प्रेम दर्शा रहे हैं? नारी के प्रति इतने आसक्त हुए जा रहे हैं। अपने संशय को मिटाने के लिए उसने कौवे का रूप बनाकर माता जानकी के पाँव में चोंच मारकर भागा। श्री सीता जी ने यह विचार किया, राम जी को किसी तरह अपने कार्य में बाधा ना हो, इसीलिए वह चंचू का प्रभार सह गई। राम जी ने देख लिया वही पास में एक तिनका पड़ा था। उन्होंने उस तिनके को बाण बनाकर इंद्रपुत्र जयंत के पीछे लगा दिया। इंद्रपुत्र जयंत भागे जा रहा था। वह भागते हुए अपने पिता इंद्र के पास गया। जाकर पुकारने लगा, पिताजी मुझे बचाइए। इंद्र ने पूछा, तुम्हें किससे संकट है? जयंत ने कहा, राम जी का बाण मेरे पीछे लगा है। देवराज इंद्र जानते थे यदि जयंत को शरण दी तो मेरी खैर नहीं। देवराज इंद्र ने उसे भगा दिया। वह भागता हुआ ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी को जब यह ज्ञात हुआ तो ब्रह्मा जी ने भी उसे शरण नहीं दी। वह भागकर भगवान शिव के पास गया। भगवान शिव ने भी उसे स्थान नहीं दिया। रास्ते में उसे नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, क्या बात है, क्यों भागे जा रहे हो? जयंत ने कहा, मुनिवर देख नहीं रहे हो, यह बाण मेरे प्राण लेने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। नारद जी ने पूछा, बाण किसका है? जयंत ने कहा, राम जी का है। राम जी का है तो तुम्हें केवल राम जी ही बचाएंगे, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तुम्हें वापस राम जी की शरण में ही जाना पड़ेगा। नारद जी की यह बात मानकर जयंत राम जी के पास जाने लगा। रास्ते में उसने विचार किया कि यह बाण कौवे के पीछे लगा हुआ है। मैं अपना असली रूप बना लेता हूँ तो शायद पीछा छूट जाए। जब उसने अपना असली रूप बनाया तब भी राम जी का बाण ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 4 अंगुल की दूरी पर वह बाण उसका पीछा कर रहा था। ना तो उसके प्राण ले रहा था और ना ही क्षमा कर रहा था। जयंत लौटकर राम जी की शरण में आया, चरणों में गिर गया, त्राहिमास करने लगा। भगवान ने पूछा, तुमने यह कृत्य किस कारण से किया है, क्या चाहते थे? जयंत ने कहा, प्रभु मैं आपका बल देखना चाहता था। राम जी ने पूछा, देख लिया कितना है? जयंत ने कहा, प्रभु आपका बल अतुलित है, मैंने देख लिया। भगवान कहने लगे, जब तुम आए थे तो भागे क्यों, और जब भागे थे तो वापस क्यों आए? जयंत ने कहा, प्रभु आपका बल देखने के लिए मैं भागा था और अब आपकी कृपा देखने के लिए वापस लौट कर आया हूँ, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। भगवान ने उसे क्षमा करते हुए उसकी एक आंख को फोड़ दिया और कहा, आगे से ध्यान रखना, श्री सीता जी और राम जी को दो नहीं समझना, एक ही है। अब तुम्हारे पास एक ही दृष्टि है, आगे से ध्यान रखना, एक दृष्टि से सीता जी और राम जी में दो देखने की भूल मत करना, दोनों में एक को ही देखना। इस तरह भगवान ने जयंत को छोड़ दिया। इंद्रपुत्र जयंत को उसके अपराध की सजा मिली। तब सभी देवता जान गए कि राम जी स्वयं भगवान है। इधर भगवान ने यह निश्चय किया है कि अब चित्रकूट में रहना उचित नहीं है। अयोध्या वासियों को भी ज्ञात हो चुका है कि हम यहाँ हैं। लोगों का आना जाना लगा रहेगा, इसीलिए भगवान ने चित्रकूट से प्रस्थान कर लिया और वहां से अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे। अत्रि मुनि को यह ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री राम आश्रम पर पधारे हैं। बहुत आनंदित हुए।
सीता राम जी लक्ष्मण जी का अत्रि मुनि ने स्वागत किया, स्तुति की। श्री राम जी ने माता सीता को अत्रि मुनि की पत्नी माता अनसुया की शक्ति और भक्ति के संबंध में अवगत कराया कि किस तरह उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपनी तपस्या के बल पर नन्हे बालक बना दिए थे। सती अनसुया एक महान नारी थी। उन्होंने अपने तप के बल पर गंगा जी की धारा का प्रभाव मोड़ दिया था। गंगा जी की धारा उनके आश्रम के निकट तक ले आई और वह गंगा जी वहां मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माता अनसुया ने माता सीता को उपदेश दिया, कहा, जिस तरह तुम्हारे पतिदेव श्री राम जी ने मेरी प्रशंसा की है, उसमें केवल मेरे द्वारा पति की सेवा है। एक ही व्रत है और एक ही नियम है। पति सेवा से बढ़कर दूसरा नारी के लिए कोई धर्म नहीं है। मेरा अनुभव कहना था कि पति सेवा से बढ़कर नारी के लिए और कुछ भी नहीं है। पति की सेवा भक्ति के द्वारा नारी समस्त सृष्टि को अपने वश में कर सकती है। माता अनसुया ने श्री सीता माता से कहा, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ, भविष्य में स्त्रियां केवल तुम्हारे नाम का स्मरण करने से ही पापों से मुक्त हो सकती है। यह शिक्षा तो मैंने जगत की स्त्रियों के लिए दी है। तुम तो स्वयं एक आदर्श नारी हो। माता अनसुया ने श्री सीता जी को देवताओं के द्वारा जो उपहार उन्हें मिले थे वह माता सीता को भेंट किए। अत्रि मुनि ने भगवान श्री राम जी को आज्ञा दी कि तुम यहाँ से सरभंग मुनि के आश्रम पर जाइए, वह आपकी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु इतना ध्यान रखिएगा कि रास्ते में विराट नामक एक नरभक्षी राक्षस रहता है। उससे सारे ऋषि मुनि त्रस्त हैं। वह मनुष्यों को खा जाता है। वह सरभंग मुनि के आश्रम के निकट ही मिलेगा। राम जी वहां प्रतिज्ञा करते हैं कि अब मेरा उद्देश्य केवल निशाचरों को इस भूमि से रहित कर देने का रहेगा। राम जी आगे बढ़ते हैं। विराट राक्षस रास्ते में ही मिल जाता है। वह मनुष्यों को खा जाता था। राम लक्ष्मण जानकी के साथ भी वह इसी तरह करने को आया है। भगवान श्री राम जी ने उसका वध किया। इसके पश्चात राम जी सरभंग ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे। तो इससे आगे का प्रसंग आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।